विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि भृगु और काल के बीच का संवाद हम सुन रहे थे। आगे चल के काल और क्या बता रहा है महर्षि भृगु को वह देखते हैं। काल ने कहा, मैं अशक्त हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूर्ख हूं आदि अपनी धारणाओं को उत्पन्न करके मन इस संसार के जाल में अपने आप को उलझा देता है। मैं अशक्त हूं, मैं दुखी हूं, ये सिर्फ मन ने पैदा की हुई बातें हैं। और इसके वजह से हो क्या रहा है, इस सांसारिक जगत में कहीं ना कहीं हम जाल में, इस सांसारिक जगत के जाल में उलझे जा रहे हैं। जब समझ आती है कि यह सब मन की मिथ्या सृष्टि है, तब उसकी चेतना में परमात्मा के शांति का उदय हो जाता है। डे टू डे लाइफ में कितने अलग अलग बातों से हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, जरा सोच के देखो। जब जब हम दुखी होते हैं, हमने बेसिकली क्या किया है, इस संसार के जाल में हमने अपने आप को फंसा हुआ पाया है। जब परमात्मा में दृष्टि लगाते हैं तो इस सब से मुक्ति का अनुभव होता है। मन उस विशाल सागर की तरह है जिसके भीतर अनंत प्रकार के जीव जंतु होते हैं तथा जिसके ऊपरी तल पर छोटी बड़ी तरह तरह की लहरें उठती और गिरती है। छोटी लहर सोचती है कि मैं छोटी हूं, बड़ी लहर समझती है मैं बड़ी हूं। मन ना एक सागर के माफिक है, और सागर है तो उसके ऊपर कुछ लहरें तो उठेगी। कुछ लहरें छोटी होती है, कुछ लहरें बड़ी होती है। पर ये लहरें क्या समझती है अपने आप को कि अरे मैं छोटी लहर हूं, मैं बड़ी लहर हूं। और अगर कोई लहर नीचे चली गई तो कहती है अरे मैं तो खत्म हुई लहर हूं। पर वास्तविकता में अगर देखो तो ये लहरें जो अपना अपना अस्तित्व समझ रही है और छोटा और बड़ा समझ रही है, यह वास्तविकता में है क्या? यह वास्तविकता में सागर के अलावा और कुछ नहीं है। हम भी जीवन में अपने वास्तविकता में खुद को कुछ भी समझे, छोटा बड़ा, नष्ट हो चुका, खड़ा हुआ, चाहे जो भी समझे, लेकिन वास्तविकता में उस परब्रह्म, उस असीम मन और चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार परब्रह्म अकेला ही अस्तित्व है। परब्रह्म ही है और कुछ नहीं। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसकी अनंत शक्तियों की अभिव्यक्ति इस ब्रह्मांड में अनंत विविधताओं के रूप में प्रकट होती है। वह सर्वशक्तिमान है, उसके वजह से ही यह विविधता हम अनुभव कर रहे हैं। सब कुछ मुमकिन है, कहने का उद्देश्य वहां पे उसके भीतर सब कुछ विविधताएं उत्पन्न करने की क्षमता है। अपनी कल्पना के सिवा विविधता का कहीं वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हमारी कल्पना ने ही विविधता को विविधता बनाया हुआ है, वरना उसका भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह स्थापित सत्य है। सब कुछ ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, और यह सत्य भी प्रस्थापित है। अन्य सभी धारणाओं का त्याग करें। जैसे लहरें समुद्र से भिन्न नहीं, सभी पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
ये उदाहरण समझने के लिए बहुत ही सुंदर है। कितनी भी लहरें उठे, कितनी भी लहरें आए, लेकिन क्या वह सागर से अलग है क्या? नहीं, वह सागर ही है। भले कुछ समय के लिए लहरों का रूप उन्हें मिला है, लेकिन वास्तविकता में वह सागर ही है। जिस प्रकार बीज में भावी वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड सदा अवस्थित रहता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से बहुरंगा इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सारी विविधता एक ही में दिखाई देती है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सूर्य के प्रकाश से। अब इंद्रधनुष सूर्य में निहित है क्या? लेकिन उसके प्रकाश से वह इंद्रधनुष दिखाई देता है। वैसे ही उस चेतना में, उस ब्रह्म में यह सारी विविधताएं इंद्रधनुष के माफिक दिखाई देती है। जिस प्रकार सजीव मकड़ी से जड़ जाल निस्तृत होता है, उसी प्रकार यह संसार भी असीम चेतना से उत्पन्न होता है। मकड़ी के जाल को देखा है? सजीव है ना मकड़ी तो, लेकिन उससे जो जाल बनता है वह तो निर्जीव है, वह पैदा करता है उस जाल को। ऐसे उदाहरण को हम समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते कि उस चेतन ब्रह्म सजीव है, लेकिन उससे यह जड़ जो संसार है वह उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा कोया बनाता है और स्वयं उसमें जकड़ जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मांड की कल्पना करके उसमें फंस जाता है। रेशम का कीड़ा देखा है? अपने चारों ओर एक कोश बना लेता है और फिर उसी में उलझ जाता है। उसी प्रकार यह चेतना इस ब्रह्मांड को एक कोश के तरह बनाती है और फिर खुद ही उसमें उलझ भी जाती है। जिस प्रकार हाथी बिना प्रयास उस खंभे से अपने को मुक्त कर लेता है जिसके साथ बांधा गया हो, उसी प्रकार आत्मा भी अपने को बंधन से मुक्त कर लेती है। आत्मा का अनुभव होते ही ना कोई बंधन शेष ही नहीं रहता। परमात्मा के लिए न बंधन है और न मुक्ति है। मैं नहीं जानता कि बंधन और मोक्ष की धारणाएं कहां से आई। न बंधन है न मुक्ति है, बस वही एक अनंत पुरुष दिखाई देता है, परंतु वह अनंत अस्थाई आवरण में अपने को छिपाया हुआ है। परब्रह्म ने भी अपने आप को छिपा के रखा है, इसलिए सहजता से शायद वह हमारे अनुभव में नहीं आता। और यह सचमुच अत्यंत आश्चर्य की बात है। अज्ञान और भ्रम के चक्र में चक्कर लगाते हुए जब कोई परम सत्य से संबंध ध्यान की ओर उन्मुख होता है, तो उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। तो मुक्ति भी पल में होती है, ऐसे नहीं उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसी क्षण वह मुक्ति को अनुभव कर लेता है। तो आइए हम सब वही चले जहां आपका पुत्र स्वर्ग का उपभोग करने के बाद तप कर रहा है। और फिर काल ने कहा चलो उस जगह चलते हैं जहां पे आपका पुत्र स्वर्ग के सारे अनुभव लेने के बाद अब तप में मग्न है। देखते हैं अगले एपिसोड में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।